एक अमीर महिला शाही अंदाज में गुनगुने पानी से भरे टब में आराम कर रही थी। माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन तभी अचानक एक आदमी खिड़की से घर के अंदर कूद पड़ा। पहली नजर में लगा जैसे कोई चोर घुस आया हो, लेकिन उसने सफाई दी, मैं तो बस डेकोरेशन का काम कर रहा हूं। हैरानी की बात यह थी कि वो खूबसूरत महिला ना तो चीखी ना ही घबराई, बल्कि वो उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। दरअसल वो आदमी तो बस इतना बताने आया था कि घर के रिनोवेशन का सामान खत्म हो गया है। वो अपनी इस हालत पर शर्मिंदा हो गया, जल्दी से पास पड़ा कपड़ा उठाया, खुद को ढका और भाग खड़ा हुआ। कुछ दिन पहले श्याओमेई छुट्टियों में पुराने घर लौट आई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी मुलाकात इतने लोगों से होगी। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसे पता चला कि उसी घर में उसका पूर्व पति दा जुआंग भी रह रहा है। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता बहुत समय पहले टूट चुका था, पर उनके दो छोटे बच्चे थे। बच्चों को एक अच्छा बचपन देने के लिए दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। वो घर वही पुराना था, जहां कभी साथ हंसे थे और कभी लड़ते झगड़ते थे। श्याओ मई ने कई बार कोशिश की कि दाजुआंग से फिर से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन वह हमेशा अनदेखा कर देता। उसे लगता जैसे श्याओ मई अब उसके लिए सिर्फ एक जानी पहचानी अजनबी बनकर रह गई है। सबसे ज्यादा उसे दाजुआंग की रूखी और लापरवाह आदतें चुभती थीं। एक बार जब वे सुपरमार्केट गए तो दाजुआंग बच्चे को ही खो बैठा। श्याओ मई घबरा गई। वह इधर उधर भागकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। तभी एक आदमी बच्ची को गोद में लिए उसके सामने आया। श्याओ मई ने राहत की सांस ली, बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ी। पर अजीब बात यह थी कि उस अनजान आदमी की शक्ल उसे कहीं देखी हुई लग रही थी। एक अजीब डर भी था मन में, पर याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बाद में जब सब लोग कस्बे के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वही आदमी फिर मिला। दाजुआंग ने जब जाना कि उसी आदमी ने उनकी बच्ची को ढूंढा था तो वह बहुत आभारी हुआ। उसने कहा, भाई, कुछ तो शुक्रिया लेने दो। लेकिन उस आदमी ने बात को हंसी में टाल दिया। श्याओ मेई ने तभी जाना, वो आदमी लाओ वांग था, जो इस कस्बे में सबसे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स करता था। बातों ही बातों में तय हुआ कि अब घर का रिनोवेशन लाओ वांग ही करेगा। श्याओ मेई ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन दाजुआंग ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले दिन लाओ वांग अपने लोगों के साथ काम पर लग गया। शुरू में श्याओ मेई को उससे बहुत चिढ़ थी, पर तभी उसकी नजर पड़ी श्याओ शुआई पर। एक स्मार्ट, शांत और रहस्यमय शख्स। उसकी मौजूदगी ने श्याओ मेई को चौंका दिया। कुछ तो था उसमें जो बाकी सबसे अलग था। और अजीब बात यह थी, वो हर बार वही नजर आता जहां श्याओ मेई होती। वो उसकी छोटी छोटी परेशानियां सुलझाने लगा, उसके आसपास मंडराने लगा। एक दिन जब श्याओ मेई का सिर जोरों से दुख रहा था तो श्याओ शुआई उसके पास आया, धीरे से हाथ रखा और उसकी तकलीफ जैसे छूमंतर हो गई। अब श्याओ मेई की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो लाओ वांग से उसके बारे में पूछने पहुंची। हालांकि लाओ वांग उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर लाओ वांग ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, बस वहां से चुपचाप चला गया। इस बात से श्याओ मेई को बहुत गुस्सा आया। लेकिन अगले दिन श्याओ मेई को आखिर एक मौका मिला श्याओ शुआई को करीब से जानने का।